हाय देयर, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का। और इस कोर्स का कोड जो है वो है 610। सो कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स में बेसिकली हम लोग नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क्स किस तरह से बनते हैं, एक नेटवर्क को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और मार्केट में किस किस तरह के नेटवर्क अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे। और इस पूरे कोर्स के ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 45 लेक्चर्स हैं जैसे कि पहले कोर्सेज में होते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको रोज़ाना एक लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा। और आपका क्या काम होगा कि आपने बस इन लेक्चर्स को शेयर करना है और अपनी मर्ज़ी से कुछ हमारे लिए कमेंट करना है, जिससे मोटिवेशन आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ताकि वो लेक्चर जल्दी से बन पाए। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले टॉपिक से जो कि है नेटवर्क के नेटवर्क होता क्या है। सो नेटवर्क हमारे पास कुछ नहीं, सिंपल से दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को अगर हम आपस में कनेक्ट करवा दें किसी भी मीडियम से, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। अब यहाँ मीडियम हमारे पास कोई वायर भी हो सकती है या वो वायरलेस भी हो सकता है कि हम लोग वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको नेटवर्क कहते हैं। तो मिनिमम उसमें दो कोई भी डिवाइसेस होने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर हो, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है। जब तक वो दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, हम कहेंगे कि इन दोनों का दरमियान में एक नेटवर्क बना हुआ है, राइट। सो नेटवर्क इज डिफाइंड अ सिस्टम फॉर कनेक्टेड कंप्यूटर यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी क्या है कि जिनकी मदद से वो दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे, वो ट्रांसमिशन मीडियम होता है। वो वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। द कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन ए नेटवर्क। कंप्यूटर एक ही सूरत में आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं जब वो नेटवर्क में मौजूद होंगे। अदरवाइज एक कंप्यूटर मेरे पास यहाँ पर पड़ा है, एक कंप्यूटर आपके पास पड़ा है, कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक वो आपस में कनेक्ट ना हो, राइट। दे कैन सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे आर इन ए नेटवर्क। ठीक है, जब भी वो नेटवर्क के अंदर मौजूद होंगे तभी एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे डेटा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट। सो ऑब्वियस सी बात है, जब नेटवर्क बनता है तो ऐसे तो नहीं हवा में कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंटरनेट लगता है, राइट। जैसे हम लोग इंटरनेट एक्सेस करके आप लोग यूट्यूब चला रहे हो, तो इंटरनेट है तो आप लोग यूट्यूब से कनेक्ट कर पा रहे हो। अदरवाइज़ आपके मोबाइल में यूट्यूब की एप्लीकेशन है तब भी आप यूट्यूब इस्तेमाल नहीं कर पाते जब तक इंटरनेट नहीं होता, राइट। सो इंटरनेट को देख लेते हैं थोड़ा सा, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट भी बेसिकली हमारे पास नेटवर्क्स है। नाउ कैसे नेटवर्क है, बेसिकली इंटरनेट करता कुछ भी नहीं है। दुनिया में जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो सर्वर है चाहे वो आपके डिफरेंट कंप्यूटर है, उनको आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरनेट। तो बेसिकली इंटरनेट भी आपसे कोई पूछे थे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, मुख्तलिफ नेटवर्क्स का भी नेटवर्क्स है हमारे पास इंटरनेट। सो इंटरनेट डिफाइंड एज सेट ऑफ नेटवर्क्स connected by routers that are configured to pass traffic among any computer attached to any network in a set। ठीक है, नेटवर्क है हमारे पास इंटरनेट। और किस किस चीज़ के साथ ये कनेक्ट करता है, राउटर्स के साथ। राउटर्स क्या होता है, बेसिकली राउटर्स हमारे पास वो डिवाइसेस होते हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे आपके घरों में अगर वाईफाई है तो वाईफाई का जो डिवाइस होता है उसको राउटर बोला जाता है। इसी तरह बड़ी जगहों पर वो बड़े बड़े राउटर्स लगे होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं, गेटवेज लगे होते हैं। ठीक है, घबराए नहीं, ये भी हम लोग इसी कोर्स में इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि राउटर, स्विचेस और गेटवेज वगैरह। तो सारी ये हम नेटवर्किंग की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। सो इंटरनेट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स, कि हम नेटवर्क्स को किस तरह कैटेगराइज करते हैं। ठीक है ना, हमने स्टार्टिंग में देखा कि नेटवर्क्स कुछ हो सकता है, दो डिवाइसेस को हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस को। तो इस तरह से हम लोग नेटवर्क्स को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, तो उसकी किताब वाला आपको 4 तरीके बताता है। नंबर 1 पे है, आप लोग साइज के ज़रिए अपने नेटवर्क को क्लासिफाई कर सकते हो सकता है कुछ नेटवर्क छोटा हो कि मेरे इस रूम के अंदर अंदर ही उसका जो है एक्सेस हो। कुछ हो सकता है नेटवर्क मेरे एक पूरे बिल्डिंग के अंदर एक्सेस रखता हो, कुछ नेटवर्क मेरे पूरे सिटी के अंदर एक्सेस रखता हो, कुछ है तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेस रखता हो। तो साइज भी मैटर करता है नेटवर्क में। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में क्या होगा कि आपका कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट है।
आया कि वो सिर्फ 2 ही डिवाइसेस को कनेक्ट करता है या वो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, कुछ प्राइवेट जगह होती हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी सिर्फ महदूद होती है, तो वो कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग नेटवर्क को क्लासिफाई करते हैं। थर्ड नंबर में हमारे पास बाय मीडियम। नाउ बाय मीडियम में क्या होगा हमारे पास कि हम लोग वायर्ड मीडियम यूज़ करते हैं या हम लोग वायरलेस मीडियम यूज़ करते हैं, सिग्नल्स के ज़रिए डेटा पास करते हैं, मतलब कि इस तरह से चीज़ें हम लोग मीडियम में रखेंगे। फोर्थ नंबर में है मोबिलिटी। सो मोबिलिटी में हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो नेटवर्क है वो फिक्स्ड है, मतलब कि मैं अपने नेटवर्क को सिर्फ एक मखसूस एरिया, मखसूस जगह पर ही एक्सेस कर पा रहा हूँ, या मैं कहीं पर भी बैठा हूँ वहाँ पर अपने नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल देखेंगे जब हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो अब हम इसको वन बाय वन ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। तो बाय साइज में नेटवर्क क्लासिफिकेशन का जो पहला हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है बाय साइज। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क को 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन बोलते हैं। नंबर 2 पे है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम वैन बोलते हैं। नाउ लैन और वैन में फ़र्क क्या है? लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये छोटे इलाके में, यानी कि छोटी जगह पर, छोटे पर्सपेक्टिव में आपका नेटवर्क बनाता है। जैसे कि मैंने अगर एक कंप्यूटर लैब बनाई है, विद इन ए कंप्यूटर लैब अगर मैं अपना नेटवर्क रखना चाहता हूँ तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। सिमिलरली अगर कोई नेटवर्क जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, एक छोटा, एक ऑर्गेनाइजेशन की हद तक है, वो एक बिल्डिंग की हद तक है, वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसकी आम सी सादा सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ज़ीरोक्स कॉपी वाली दुकान पर जाते हैं ना, फोटोस्टेट कॉपी वाली दुकान पर, वहाँ पर क्या होता है आपको देखने को मिलता होगा कि वहाँ मल्टीपल कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, बट वो सारे के सारे एक ही फ़ोटोकॉपी मशीन के साथ अटैच होते हैं, है ना। तो जो भी बंदा फ़ोटोकॉपी करना चाहता है वो अपने कंप्यूटर से सिर्फ कमांड देता है, तो वो उसी प्रिंटर में से हर किसी का प्रिंट जो है वो निकल रहा होता है। तो वो एग्जाम्पल है लोकल एरिया नेटवर्क की। दूसरे नंबर पे आ जाए वाइड एरिया नेटवर्क। ये कंपैरेटिवली बड़े होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से, यानी कि आप सिटी से और सिटी के अलावा मल्टीपल कंट्रीज़ को जब आप आपस में मिला देते हो तो ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। जैसे कि पाकिस्तान और उसके बाद सऊदी अरेबिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान अगर कोई नेटवर्क हो कम्युनिकेशन का इस तरह से, तो वो वाइड एरिया की एग्जांपल जो वो इंटरनेट भी कुछ लोग देते हैं। तो इंटरनेट भी इज़ द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। नंबर 2 पे हमारे पास बाय कनेक्टिविटी। सो कनेक्टिविटी के बेस पे हमारे पास अगेन 2 तरीक़ों से नेटवर्क को क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 पे है पॉइंट टू पॉइंट और नंबर 2 पे है ब्रॉडकास्ट। ना पॉइंट टू पॉइंट में भी हमारे पास मज़ीद इसको डिवाइड किया गया है, तो आगे देखते हैं। वैसे पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप वायर के ज़रिए अपने जो कनेक्शन है ना उसको जोड़ रहे होते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि आप वायरलेसली उसको सेटअप कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद देखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में हमारे पास ये 2 तरह के तरीके हैं, एक है स्टार टोपोलॉजी और एक है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, इन टोपोलॉजीज़ का भी आई होप शायद आएगा लेक्चर, नहीं तो आपने डाटा कम्युनिकेशन में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। तो स्टार टोपोलॉजी बेसिकली नेटवर्क को बनाने का तरीका है, यानी कि उसकी शेप कैसे होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं टोपोलॉजीज़। तो इनकी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, कुछ 4, 5, 1 या इससे भी ज़्यादा है। और हमने इसमें सिर्फ मकसूद 2 को ही पढ़ना है, स्टार और ट्री को, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट की एग्जांपल है। बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट में करना क्या है कि या तो आपके पास एक सेंट्रल डिवाइस होगा जिसके अंदर आपके तमाम जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट होंगे, या फिर क्या होगा कि आप एक हायरार्की को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपका सेंट्रल डिवाइस वाला कनेक्ट होगा तो वो टोपोलॉजी होगी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड वाली जो डायग्राम है, फिगर है, उसमें देखें तो आपको एक जो दरमियान में सेंट्रल डिवाइस नज़र आ रहा है, ये एक स्विच होगा, इसके साथ मल्टीपल आपके डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। अब जिसने भी डेटा दूसरे डिवाइस को भेजना है वो सबसे पहले भेजेगा इस सेंट्रल डिवाइस को। सेंट्रल डिवाइस देखेगा क्या मैं मेरे साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है उनको, उनमें से ये वाला कोई डिवाइस है जिसको इसने डाटा भेजना है, अगर होगा तो वो उसको डाटा भेज देगा, राइट। जैसे कि लेट सपोज अगर ये वाला जो मेरे पास नोड है, नोड से मुराद डिवाइस, ये वाला अगर मेरे पास नोड है, इसने डाटा भेजना है ये इस वाली नोड को,
तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले भेजेगा इस सेंट्रल डिवाइस को। सेंट्रल डिवाइस देखेगा क्या जो इसने जिसको डाटा भेजना है वो मेरे साथ कनेक्ट भी है या नहीं है। अगर कनेक्ट होगा तो उसको डाटा भेज देगा, अगर कनेक्ट नहीं होगा तो वो एरर शो करा देगा। जैसे यहाँ एरर भी लिखा हुआ आ रहा है ना कि किसी वजह से हो सकता है कि वो डिस्कनेक्ट हो गया। दूसरे नंबर पे पॉइंट टू पॉइंट में हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास एक पेरेंट नोड होता है, उसके साथ मजीद चाइल्ड नोड कनेक्ट होते हैं। उन चाइल्ड नोड्स के भी मजीद चाइल्ड नोड्स होते हैं जो अपने आप में एक पेरेंट होते हैं। तो इस तरह एक हायरार्की बनती है। तो टॉप डाउन अप्रोच ये फॉलो करता है कि सबसे पहले पेरेंट के पास डेटा जो होगा वो अपने चाइल्ड्स को भेजेगा, फिर चाइल्ड्स अपने अपने चाइल्ड्स को भेजेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं ब्रॉडकास्ट की तरफ। तो ब्रॉडकास्ट में हमारे पास क्या होता है, अगेन इसमें भी वायर्ड होता है और ज़्यादातर ये वायरलेसली इस्तेमाल होता है। ब्रॉडकास्ट आपने नाम भी सुना होगा कि लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है, यूट्यूब पे कोई लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है, या जो न्यूज़ है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो इसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं कि कोई चीज़ लाइव आपके पास चल रही है। तो इसमें भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। जो वायरलेस है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है सैटेलाइट या रेडियो वेव के ज़रिए। दूसरा हमारे पास इसमें रिंग टोपोलॉजी भी आती है ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर हमारे पास डायरेक्टली नोड नहीं कनेक्ट होते। अगर आप ये पीछे वाला देखें यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी में, ये डायरेक्टली किसी ना किसी सेंट्रल हब से कनेक्ट है। यहाँ पर भी देखें तो इसका कोई ना कोई पेरेंट है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हर हर एक डिफरेंट कैटेगरीज में पड़े हुए होते हैं। अब यहाँ सैटेलाइट में भी आप लोग देखेंगे सैटेलाइट डायरेक्ट ही आपके डिवाइस को डाटा नहीं भेज रहा होता, वो भेज रहा होता है आपके नज़दीक किसी टावर को, वो टावर आपका डाटा आपको भेज रहा होता है। ठीक है ना, तो ये एक डिफरेंस इसमें याद रखना है कि यहाँ डायरेक्टली चीज़ें कनेक्ट नहीं होती, बल्कि बीच में कोई मीडियम आ रहा होता है जिसकी मदद से ये आप तक डेटा पहुंच रहा होता है। ठीक है, इसी को ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें तो सैटेलाइट में क्या होगा, इसकी वर्किंग वैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। एक सैटेलाइट होगा जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में होगी, वो सिग्नल देगी जो अर्थ स्टेशन होंगे, यानी कि जो आपके टावर्स लगे होते हैं उनको, वो टावर्स वो सिग्नल कैप्चर करते हैं और जहाँ जहाँ वो ब्रॉडकास्ट लाइव चल रही है, जिस जिस स्टेशन पे चल रही है, उनको वो शेयर करेंगे और वो जिस जिस डिवाइस से कनेक्ट है उन डिवाइस में वो तमाम ब्रॉडकास्ट जो है वो लाइव चल रही होगी। सिंपल सा फंडा है। सिमिलरली हमारे पास अगर फायर मीडियम में देखा जाए तो रिंग टोपोलॉजी होती है। अब रिंग टोपोलॉजी का भी सिनेरियो वही है, इसके अंदर भी कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होगा। अगर हमारे इस वाले डिवाइस ने, इस वाले नोड ने इस वाले नोड को डेटा भेजना है तो करेगा क्या, ये सिंपली ये करेगा कि अपने से नेक्स्ट जो भी इसके साथ डिवाइस कनेक्ट होगा उसको डाटा भेज देगा। वो क्या करेगा, वो अपने से नेक्स्ट को भेजेगा। अब इसको कैसे पता लगेगा कि मैंने यहीं पर आके ख़त्म हो जाना है? हाँ जी, तो इसके पास होता है टोकन। तो टोकन के अंदर होता है एड्रेस, यानी कि ये जो डिवाइस है, ये जब इस डिवाइस को डाटा भेज रहा होगा तो ये साथ इसका एड्रेस भी भेजेगा कि यार उसका ना ये आईडी है, ये उसका एड्रेस है। तो जब ये डेटा इस वाले कंप्यूटर के पास जाएगा, ये चेक करेगा क्या वो डेटा मैंने तो नहीं रिसीव करना। अगर मैंने रिसीव करना होगा, यानी कि इसने डेटा रिसीव करना होगा, तो वो इसके पास होल्ड हो जाएगा। अगर ये समझेगा कि नहीं ये किसी और का डेटा है, तो ये वो आगे नेक्स्ट मूव कर देगा। तो इस तरह से एक रिंग फॉर्म होती है। ठीक है, पहला कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा तीसरे के साथ, और लास्ट वाला होगा अगेन पहले के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात याद आपने रखनी है, वो ये कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर मैसेज एक ही डायरेक्शन में फॉलो होता है। कैसे, क्या मतलब इसका समझ में नहीं आया? मतलब कि अगर ये वाला जो डिवाइस है ये इस डिवाइस को डेटा भेजना चाहता है तो वो डायरेक्टली इस तरह नहीं भेजेगा कि वो अपने से इस वाले डिवाइस को भेज दे, नहीं, वो पहले इसको भेजेगा, वो इसको भेजेगा और ये फिर इसको भेजेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन फॉलो करनी है, अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तब आप राइट टू लेफ्ट करेंगे। राइट, ये आपकी चॉइस होती है, बट एक ही डायरेक्शन होती है। उसके बाद है बाय मीडियम। तो बाय मीडियम भी हमारे पास नेटवर्क को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कॉपर वायर में, कॉपर वायर आपने देखी होगी जो आम नॉर्मल तार होती है, इसके ज़रिए भी आप नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, जो मतलब कि ज़्यादा स्केलेबल नहीं होते, उनके अंदर हम ये कॉपर वायर यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कोएक्सियल। कोएक्सियल तो आप सभी के घरों में होगी, जो टीवी केबल्स वाली जो तार आ रही होती है हर जगह, ये इस वाली तार को बोलते हैं हम लोग कोएक्सियल केबल।
तो ये अगर कोएक्सियल केबल भी देखें, ये भी नेटवर्किंग का काम कर रही होती है। आपके जो केबल स्टेशन है वहाँ से आपका डेटा आपके घर तक आ रहा है, और जो केबल स्टेशन है वहाँ से भी उसको भी कहीं से डेटा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखें ना, एक ही तार कहाँ कहाँ जा रही है, तो वो ये भी एक नेटवर्क की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है। ये इंटरनेट में मोस्टली यूज़ होती है, आजकल बहुत यूज़ हो रही है इंटरनेट में, और कंपैरेटिवली फास्ट होती है इन बाकी तमाम से, और इसके अंदर जो है वो लाइट की मदद से डेटा ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद लास्ट में रेडियो वेव। ये वायरलेस तरीके हैं जो आपके वाईफाई वगैरह और जो आपके सेलुलर कम्युनिकेशन होती है, यानी कि जो आप टेलीफोन मोबाइल से कॉल कर रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये भी वायरलेस हो रही होती है, तो वहाँ ये यूज़ होता है रेडियो। और रेडियो जो अपने आप में रेडियो है, वो तो इसकी एग्जांपल है ही है। नंबर 4 पे है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी में हमारे पास, मोबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा नेटवर्क हरकत में हो, राइट, वो एक जगह स्टक ना हो। तो इसके भी अंदर भी हमारे पास किस तरह से है, या तो हमारा नेटवर्क फिक्स्ड हो सकता है या मोबाइल हो सकता है। फिक्स नेटवर्क किस तरह हो सकता है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, वहाँ मेरा नेटवर्क बना हुआ है, सिर्फ मैं अपने ऑफिस में ही उसको यूज़ कर पा रहा हूँ, मैं अपने घर में उसको यूज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है। मुझे हो सकता है बाद औक़ात अपने नेटवर्क में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करना हो अपने घर से, बट वो तो मेरे ऑफिस तक ही महदूद है, तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो एक नेटवर्क होता है मोबाइल नेटवर्क, जो कि आप दुनिया के किसी भी कोने में आप अपने नेटवर्क को हैंडल कर सकते हैं वहाँ से बैठे बैठे, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले देखा नेटवर्क क्या होते हैं। सिंपली दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को अगर हम जोड़ दें, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, वो नेटवर्क होता है। इंटरनेट के बारे में देखा कि जब मल्टीपल नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो इंटरनेट बनता है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी कि हमारे पास नेटवर्क को 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, या साइज़ की मदद से हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, कनेक्टिविटी से, मीडियम की मदद से, और मोबिलिटी की मदद से हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। सो वेट करिए जब तक के लिए, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शेयर तो आप लोगों ने लाजमी करना है, शेयर करेंगे तो मोटिवेशन बनेगी, और जल्द अज जल्द आपके पास लेक्चर जो है वो डिलीवर होंगे। और साथ के साथ कोई कमेंट भी आप लोग छोड़ जाएगा, क्योंकि कमेंट से ये ज़रिया होता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए, वो आपके कमेंट्स को ही रीड करता है और आगे उसको एक्सपेक्ट करता है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, और कौन से टाइम पे मुझे अपलोड करनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इन टारगेट्स को पूरा करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।